राम राम किसान मित्रों, अगर आपकी गोभी में बालियां आ रही हैं, गेहूं में बालियां निकल रही हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में अगर आप खेतों में जा कर के देखेंगे तो बहुतायत मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेंगी कि उसकी गेहूं की जो ये पत्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा कटी हुई आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये पत्तियां कटी हुई क्यों मिल रही हैं, इसके बारे में आप जानते भी होंगे और मैं आपको बता दूँ कि इसमें इल्ली लग चुकी है, जिसकी वजह से जो है ये पत्तियाँ कट रही हैं। तो कब इसका कैसे नियंत्रण किया जाए और नियंत्रण करना क्यों ज़रूरी है, आज के विषय में यही हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी नियंत्रण के बारे में भी, आखिरी पोषण के बारे में सब कुछ बता रखा है। इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर सिर्फ कारण बताने की कोशिश के साथ साथ ये कह रहा हूँ कि क्यों करना ज़रूरी है। अब जैसा कि आप देखें, अगर गेहूँ में बालियाँ निकल रही हैं तो अगर आप देखेंगे तो जितनी भी झंडा पत्ती होती हैं उन्हीं को ये इल्लियाँ खाने का काम करती हैं, क्योंकि वो सबसे हरी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, सबसे ऊपरी पत्तियाँ होती हैं, उन्हीं को खाती हैं। अब अगर आप कृषि में थोड़ी भी रुचि रखते हैं या जानकारी रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि बालियों के पोषण की 60 से 70% जिम्मेदारी जो है वो इसी पत्ती की होती है, यानी झंडा पत्ती की होती है, जिन्हें जिन्हें हम सोलर पैनल भी कहते हैं। इसी की वजह से हमारा गेहूं का जो उत्पादन वो तय होता है। तो जब यही पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है हमारे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जितना ज़्यादा पत्तियां कटेंगी उतनी ज़्यादा हमारे उत्पादन पर नुकसान देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर इस तरीके से जो झंडा पत्ती को खाई जा रही हैं तो आपको समय पर इनका नियंत्रण कर लेना बेहद ज़रूरी है। तो आप किसी भी एक प्रकार के कीटनाशक जैसे लेमडासाइक्लोथ्रिन सस्ते में चाहते हैं, लेकिन ये आपके शरीर में लग जाएगा तो वहाँ पर भी जलन पैदा करेगा। तो इसलिए आप इसे चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट आता है 5% ESG फार्मुलेशन में, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए। 300 से 350 रुपये में मिल जाएंगी, अच्छी कंपनियों की मिल जाएंगी। तो ये दवाइयाँ हैं, या फिर आप क्लोरोसाइपर या क्लोरपारीफास किसी एक प्रकार का आप प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है 300 से 400 रुपये एकड़ का ये खर्च आएगा और आपकी झंडा पत्ती बच जाएगी। झंडा पत्ती बच जाएगी 300 रुपये में, मतलब मैं समझ लेता हूँ कि 15 किलो गेहूं का आप दाम समझ लीजिए कि 15 किलो गेहूं का दाम आपका लग जाएगा भर्ती में। लेकिन ये इल्लियाँ जो अभी आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप लीफ पर यानी झंडा पत्ती पर ये बैठी हुई हैं। अभी तो ये आई हुई हैं क्योंकि कहीं न कहीं काट करके आई हैं। अब इसे खाना प्रारंभ कर देंगी तो जल्द से जल्द इसे ही ख़त्म करेंगी। जब ये सूखने लगेंगी वहाँ से तुरंत ये अपने आप को बदल देंगी, अपने दूसरे पौधों पर लेकर के चली जाएंगी। तो कहने का मतलब है जब ऐसी झंडे पत्तियां कटती रहेंगी तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो किसी एक प्रकार के कीटनाशक का आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं या NPK 0/34 0050 कुछ भी दे रहे हैं तो उसके साथ मिला करके चाहें तो आप डाल सकते हैं। इससे आपको दोहरा छिड़काव करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, एक ही मेहनत में सारा काम जो है हो जाएगा। अगर पड़ोसी में लगा हुआ है, आपके में नहीं लगा हुआ है, तो भी आप कोशिश कीजिए कि किसी एक प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड हैं उनका आप प्रयोग कर लीजिए, ताकि उनके खेत से आपके खेत में आने से पहले ही आपके खेत में जो प्रिवेंटिव रूप से दवाइयाँ पड़ जाएं, जिससे आपके खेत में इसका असर कोई पड़े नहीं और आपका अच्छा खासा उत्पादन देखने के लिए आपको मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। बाकी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।